किसी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। बिल्कुल साथियों, आपने सही सुना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं। सन 1894 जगह जापान का वाकायामा प्रांत, इसी साल और इसी जगह पर हुआ था कोनोसुके मात्सुशिता का जन्म। पिता गांव के जाने माने जमींदार थे। घर से सुखी संपन्न होने के कारण मात्सुशिता के पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। साथ उन दिनों मात्सुशिता के माता पिता को लगा होगा कि वो अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बुरा वक्त बाहें फैलाए उनका इंतज़ार कर रहा है। उन दिनों मात्सुशिता की उम्र 5 साल थी जब एक दिन अचानक एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। 1899 में एक गलत फैसले के कारण मात्सुशिता के पिता को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि उनका सब कुछ बिक गया। गांव के जमींदार कहलाने वाले ये परिवार अचानक से गरीब हो गया। ऐसी स्थिति आने के बाद परिवार को सब कुछ बेचकर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ा। अपना घर और ज़मीन छोड़कर मात्सुशिता का परिवार अब एक ऐसी जगह में रहने लगा था जहां उनकी मूल ज़रूरतों का पूरा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। हालात ऐसे बदतर हो गए कि 9 साल की उम्र में कोनोसुके के हाथों से किताबें तक छिन गई। पढ़ाई छोड़कर परिवार की आर्थिक मदद के लिए मात्सुशिता काम करने लगे। मात्सुशिता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक साइकिल की दुकान में काम करना पड़ा। वहाँ उसे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि वहाँ मेटल वर्क का भी काम होता था। 5 वर्ष वहाँ काम करने के बाद कोनोसुके ने वहाँ काम छोड़ दिया और ऐसे काम की तलाश में निकल पड़ा जहाँ वो काम के साथ साथ कुछ नया सीख भी पाए। उसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत दिलचस्पी थी। कुछ समय बाद कोनोसुके को ओसाका लाइट कंपनी में काम मिल गया। अब वह काम भी करता और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखता भी था। वह मेहनत से काम करता गया और 22 वर्ष की उम्र में उसे कंपनी का टेक्निकल इंस्पेक्टर बना दिया गया। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। वह अपने खाली समय में बहुत सारे पुस्तकें पढ़ता और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करता। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद उसने नए ज़माने का इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाया, पर उसके मालिक को ये बात समझ नहीं आई और उसने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कोनोसुके को अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा था, इसलिए उसने खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने का निश्चय किया। वह अपने दोस्तों से बात करने गया और उनसे पूछा कि क्या वो उसके साथ बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तब कोनोसुके के दोस्तों ने उसे समझाया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वह अपनी नौकरी इसलिए छोड़ रहा है ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचे जिसे उसके अनुभवी बॉस ने रिजेक्ट कर दिया। उसके दोस्तों ने ये भी कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो और तुम्हारे पास बिजनेस करने का अनुभव भी नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ क्यों अपना भविष्य खराब करें। यह सब कड़वी बातें सुनने के बाद भी कोनोसुके का विश्वास डगमगाया नहीं और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी के साथ अपने काम की शुरुआत की। उसका साथ कुछ लोगों ने ज़रूर दिया, जैसे उसके पिछले काम के सहकर्मी थे, उसका छोटा भाई और उसकी बीवी। कोनोसुके ने अपने घर में ही छोटी सी फैक्ट्री बनाई और सॉकेट बनाने का काम शुरू कर दिया। वो घर घर जाकर खुद ही सॉकेट बेचने का प्रयास करता। उसे ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर नहीं मिल रहे थे। वो इतना भी नहीं कमा पा रहा था कि वो अपने परिवार के खर्चे निकाल सके। धीरे धीरे हालात और ख़राब होते गए और एक दिन उसके सहकर्मी उसका काम छोड़कर कहीं और नौकरी करने चले गए। अब वो सिर्फ 3 ही लोग थे जो मुसीबत से निकलने का रास्ता निकाल सकते थे। हालात और बद से बदतर होते गए और वो लगभग दिवालिया ही हो गया था। उसे खर्चे पूरे करने के लिए घर का सामान बेचना पड़ा और थोड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। वह रोज़ ऑर्डर की तलाश में घर से निकलता और निराश होकर वापस घर लौट आता, पर कोनोसुके को अपने आप पर विश्वास अटल था। उसके दोस्तों ने फिर उसे सुझाव दिया कि उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए और वापस नौकरी करनी चाहिए,
पर कोनोसुके नहीं माना। फिर एक दिन अचानक से कोनोसुके की कंपनी में 1000 पीसेस इंसुलेटेड प्लेट्स बनाने का ऑर्डर मिला, जो कि इलेक्ट्रिक फैन बनाने के काम में आता है। और उस दिन के बाद उसकी कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और आज उसकी कंपनी जापान की लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो हर साल 70 बिलियन का रेवेन्यू बनाती है। चौंक गए ना आप में से बहुत सारे लोग पैनासोनिक का टीवी यूज़ करते ही होंगे। जी हाँ, ये वही शख्स थे जिनका नाम कोनोसुके मात्सुशिता था, जो पैनासोनिक कंपनी के फाउंडर थे। भविष्य में कोनोसुके मात्सुशिता बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने और उन्होंने जापान का नाम रोशन किया। तो साथियों, कहानी छोटी है परंतु सीखने को हमें बहुत कुछ दे के गई है। हमें किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाना है और अपने आप पर, अपने काम पर भरोसा रखना है। जीत हमारी पक्की है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ मिल जाना किस्मत से भी होता है। जी हाँ, कुछ मिल जाना किस्मत से भी होता है, पर कुछ हासिल तो कोशिशों से ही होता है। कुछ हासिल तो कोशिशों से ही होता है। थैंक यू सो मच।